Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate the famous verse Matthew 11:28. आज हम मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन हम सब जानते हैं, ये वचन हम ध्यान करेंगे। Come unto me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest. ऐ सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। One of the most beloved passages in the New Testament is Matthew 11:28. नया नियम में जो बहुत प्यारे वचन है कि मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन है। This verse is often quoted in our evangelistic campaigns or gospel raids. बहुत समय में ये जो सुसमाचार बताते समय में इस वचन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Actually, in this passage, Lord Jesus Christ was addressing the people of Israel. इस भाग में यीशु मसीह ने इस्राएल लोगों के बारे में ये संबोधित करके बोल रहा है। Why? क्यों बोल रहा है? Because they were so much burdened and weighed down with the external traditions of Judaism. क्योंकि यूदा जो मत है उसमें जो विषय है उसके बारे में ये लोग बोझ से उठा रहे थे। And they are frustrated because of the many legal do's and don'ts of Mosaic law. और मोशे के जो व्यवस्था है उसमें जो काम करने का है चीज है और ना करने का चीज के वजह से वो लोग बिना शांति से है। As they could not fulfill all those conditions, they were filled with fear and guilt and discouragement. और जो व्यवस्था में जो परिस्थिति है, जो आज्ञा है, वो पूरा वो लोग नहीं किए थे, इसलिए इसी के कारण उसके मन में वो लोग के मन में और डर था। They were heavy laden and they were restless. वो लोग के मन में इतने प्रकार की बोझ था और कुछ भी शांति नहीं था। To those Israelites, Jesus extended this wonderful invitation. उस इस्राएल लोगों के लिए वे परमेश्वर ने इस रीति से ये आमंत्रण दिया था। And he is promising rest to them all if they come to him. वो जो परमेश्वर के पास में आते हैं उन लोगों को परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार So, in the है। New Testament perspective, when we apply this to our day-to-day life, नया नियम के समय में ये जो अपनी अनुदिन जीवित के लिए हम जब अन्वय करते हैं and we are all carrying the heavy burden of bondage to sin. और जो पाप की जो शिक्षा पाप की बोझ जो है हम लोग उठा के चल रहे हैं And it is causing physical weariness. और वो जो शरीर रीति से जो निराश में हम लोग को ले जा And रहा है also it is leading us to spiritual fatigue. और वो जो आत्मिक रीति से भी जो हम लोग निर्बल कर दे रहा And है also it is leading us to emotional exhaustion. और जो मानसिक रीति से भी हम लोग को वो निर्बल कर दे रहा है। Sin will never give you rest. Remember that. ये बात अब याद रखना है कि ये जो पाप है आप लोगों को कभी भी वो शांति नहीं देती है। Moses also told the pleasures of sin are for a season, that is temporal. मूसा ने भी कहा था कि ये जो पाप की जो शांति है, पाप की जो प्रसन्नता है वो थोड़े दिन का है। Ultimately sin will become a great burden. और आखिर में देखने से ये जो पाप है आखिर में वो बोझ बन जाता है। Not only it is a burden, it will bind you. वो बोझ ही नहीं है, आप लोगों को बांध देगा। But Christ's invitation in today's verse for our meditation brings rest to the weary. और आज के जो यीशु मसीह का जो आमंत्रण है वो जो भी निर्बल है परिस्थिति में है उन लोगों को वो शांति देता है। And it will give comfort to the hurting people. और जो हानि पा रहा है उन लोगों को वो शांति देता है। It will give solace to the heavy laden people. और जो बोझ उठा रहा है उन लोगों को परमेश्वर का आराम मिलता है। Ultimately it will give rest to our soul. और आखिर में अपने प्राण को वो शांति देता है। Although this gracious invitation in Matthew 11:28 is offered to all people, और जो परमेश्वर के मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन का जो आमंत्रण है सभी लोगों के लिए ये आमंत्रण है। it was initially given by Jesus to Israel. और वो आरंभ में जब हम लोग देखे तो ये यीशु मसीह ने इस्राएल लोगों को ये आमंत्रण दिया था। That's why in his ministry also he said, इसी के कारण उसके सेवा में भी वो कहा था कि he came to the lost sheep of the house of Israel in fulfillment of the scriptures. और पवित्र शास्त्र के पूरे करने के लिए जो बेड़े वो भटक गए थे उसी के पास में इस्राएल में जो बेड़े भटक गए थे उन लोगों के पास में मैं आया था। He is calling the entire nation to repent of their sin. और सारे देश के वासियों को अपने पाप के बारे में पश्चाताप होने के लिए वो कह रहा He is था asking them to return to the Lord. और परमेश्वर के पास वापस आने के लिए बुला रहा था And he is asking them to trust him as their savior and Lord. और अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु जैसा वो लोग मानने के लिए प्रभु पूछ रहा था। So when we think of that phrase,
come to me, मेरे पास आओ, इस बात के ऊपर हम जब ध्यान करें तो it is the first thing Jesus says to us. ये बस जो बात है यीशु मसीह पहला हमसे कह रहा है, We are allowed to come to God directly and also personally. हम व्यक्तिगत रीति से और परमेश्वर के पास हम लोग आ सकते हैं। You don't need any mediator to come to Jesus. और यीशु मसीह के पास आने के लिए जो बीच भी है, बीच में कोई जरूरत ही नहीं You है। need not tell your sins in the ears of any priest. और ये जो याजक है उसके कान में जाकर कुछ भी अपने पाप के बारे में बोलने का जरूरत नहीं You है। are invited by Jesus himself to come to him directly and also personally. और यीशु मसीह के पास में वो उसी रीति से आने का और व्यक्तिगत रीति से आने का जो आमंत्रण है वो परमेश्वर यीशु मसीह दिया था। Then here Jesus is inviting us to come. यहाँ पे यीशु मसीह ने आने के लिए वो आमंत्रण दे रहा He था। wants you. वो परमेश्वर को आप चाहिए। He is desiring to have your fellowship so much that Jesus died on the cross just to prove it. परमेश्वर ने आपके साथ में जो संगति रहने के लिए चाहता है, उसी के कारण वो पूरा करने के लिए अपने परमेश्वर ने वो क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। See, the fellowship which was there between God and man in the Garden of Eden, we all know it was disrupted because of the entrance of sin in the human race through the subtlety of Satan. एदन के पास में जब आदम और ईव थे, वो लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के साथ में वो लोग संगति में थे, लेकिन पाप के कारण वो शैतान के वो काम के कारण वो लोग परमेश्वर के जो संबंध में थे वो निकल गया था। And out of great love, Jesus Christ paid the highest price. परमेश्वर ने उसके महान प्रेम से वो बहुत बड़ा वो दाम चुका दिया And he offered his life as ransom to restore this fellowship. और परमेश्वर ने फिर से ये संगति वापस लाने के लिए अपने प्राण को वो छुटकारा देने के लिए बलिदान दे दिया। Remember, you are loved by Jesus so much that and the invitation is for you. ये बात याद रखने की परमेश्वर ने आपको इतना प्यार करके ये जो आमंत्रण है आप ही को दे रहा है। Let the love of God sink into your heart. परमेश्वर के जो प्रेम है आपके मन में रहने दो। It's a wonderful invitation because the one who made this invitation is the Son of God. वो जो आमंत्रण है वो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने किया था, इसलिए जो आमंत्रण है वो उनका आमंत्रण है। This is to all those people who are laboring and heavy laden. जो कोई वो जो बोझ उठा रहा है वो सभी लोगों को ये आमंत्रण है। Today some of us may be thinking, okay, my life is going smoothly today. आज हम थोड़े लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। But remember, sooner or later you will find that the trials of life are heavier than you can bear. लेकिन कभी भी अब नहीं जानते कि कभी भी अपने जीवन में कैसे भी जिंदगी का परीक्षा हम लोग देख सकते हैं And they are more than you can bear. और जो अपन सहन से भी वो ज्यादा रहते हैं। Knowing your future, Jesus is extending this invitation. और परमेश्वर ने आपके भविष्य जानकर ये आमंत्रण आप लोगों को दे रहा है। Christianity is a relationship with the person of Jesus Christ. मसीह जीवन जो है वो यीशु मसीह के साथ में अपना जो संबंध है। He is not inviting to come to a program or system. और परमेश्वर ने एक प्रोग्राम को आने के लिए वो नहीं बुला रहा है। He is not asking you to come to a religion or church. वो जो मत में आने का और कलीसिया में आने का वो नहीं बुला रहा He is है। not asking you to come to a human leader, but he is asking you to come to himself. वो जो मनुष्य का जो चलाने वाला है उसके पास में नहीं आने के लिए वो नहीं बोल रहा है कि अपने पास आने के लिए परमेश्वर कह रहा He है। wants you to have a very personal, intimate relationship with him. और परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ में व्यक्तिगत रीति से संबंध रहे। This is why he says, I will give you rest. इसी के कारण परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शांति देता हूँ। Not any other thing or person, but Jesus is telling, using personal pronoun, I am promising this rest to you. यहाँ पे यह दूसरी बात है कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो खुद कह रहा है कि मैं मेरे शांति मैं तुझको दूंगा, इस तरह परमेश्वर कहता है। He also says, my yoke. और परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ। Three things I want to share in relation to this invitation. और जो परमेश्वर का जो आमंत्रण है उसके बारे में मैं 3 चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। First of all, पहला है कि it is saving invitation. वो उधार देने का जो आमंत्रण है। And many are trying to earn God's righteousness by the works of the law. और बहुत लोग व्यवस्था के जो अच्छाई काम है उसके वजह से परमेश्वर के वो धर्मी स्थिति है वो पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। And many others are earning, they are trying to earn God's righteousness through their good deeds. बहुत लोग अपने अच्छा कामों के द्वारा परमेश्वर के धर्मी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। The rich young ruler who came to Lord Jesus Christ was a very good man
righteous man in the sight of the world. परमेश्वर के पास जो नायक आए थे कि वो अमीर इंसान था, ये संसार में अच्छा नाम उन्हें कमाया था Because he lived in strict conformity with the law of Moses. और मूसा के जो व्यवस्था है उसके अनुसार में वो चला था। But he knew something was missing, that is eternal life. लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ कमी है उसके बारे में उन्हें जाना था कि वो हमेशा की जिंदगी उसके मन में उसमें नहीं है। So this invitation from Jesus is for salvation, and it is a saving invitation. और जो ये परमेश्वर का जो आमंत्रण है वो उद्धार देने का आमंत्रण है। Secondly, दूसरा एक it ही is a sanctifying command. और जो पवित्र करने का आज्ञा है। Take my yoke upon you and learn of me. मेरे जुआ तुझ पर उठाकर मेरे पास सीखिए। And this brings you closer to Jesus. और ये जो चीज है आपको परमेश्वर के पास में ला सकता है। And we will be made more like him as we obey it. जब परमेश्वर का हम लोग आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर के स्वरूप में हम बनते रहते When हैं। two oxen are under the same yoke, जब दो बैल एक के नीचे एक जुआ के नीचे रहते they हैं have to walk alike. वो एक जैसे ही चलना है And they do all the other things also alike. और दूसरा सब कुछ चीज एक ही साथ में एक ही जैसा करना है। So when you walk and talk like Jesus, the sanctifying process will start. जब यीशु मसीह के जैसा चलते हो और जैसा यीशु मसीह के जैसा जब बात करते हो तभी ये जो पवित्र करने का जो काम है वो शुरू हो जाता So है। this is a saving invitation. और ये जो है आमंत्रण है वो उद्धार देने का आमंत्रण And है also it is a sanctifying command. और पवित्र करने का आज्ञा है। And thirdly, और तीसरा एक it is a ही satisfying promise. और जो संतुष्ट करने का वादा है Satisfying promise is involved in this. और संतुष्ट करने का वादा इसी में है He wants to give rest. और परमेश्वर शांति देने के लिए He is देख रहे meek हैं and lowly. और वो परमेश्वर है वो नम्र है वो दीन है। And when you come under the yoke, और जब आप जुआ के नीचे आते हैं he gives you rest means he will carry your burden also. और परमेश्वर आपको शांति देगा, इसका मतलब है कि आपका बोझ परमेश्वर उठा के चलता He है। is not like the, the Egyptian taskmasters, they are unjust. और परमेश्वर ने जो मिस्राइम में जो लोग थे वो कितना हिंसा किए थे वो लोग के जैसे इन्हें नहीं था, परमेश्वर नहीं है। If we see the truth from another angle, दूसरे विषय में हम लोग जब देखें तो and see, we can see, come to me speaks of three things. परमेश्वर मेरे पास आओ इसके बारे में तीन चीज परमेश्वर कह रहा है। Come to me speaks of relationship. मेरे पास आओ इसका मतलब है कि ये संबंध के बारे में कह रहा है। Yield to me speaks of partnership. मेरे आज्ञा मानिए इसके बारे में है कि परमेश्वर के साथ में साझेदारी है। And thirdly, learn of me speaks of discipleship. तीसरे बात है कि मेरे पास सीखिए इसके बारे में ये कह रहा है कि शिष्यत्व के बारे में कह रहा है। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों this invitation to come is from Jesus. ये जो आमंत्रण है वो यीशु मसीह से ही है। It is having no limitations or restrictions. इसके लिए कुछ भी नियम और कुछ भी नहीं है। He will turn no one away. वो जो भी अपने पास आता है वो परमेश्वर ना दूर नहीं करता है। There is no need to stand afar off because Christ calls all to draw close to him. दूर खड़े होने का जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह सभी लोगों को अपने पास आने के लिए बुला रहा है। He alone can lift the heavy yoke of bondage to sin. और जो पाप का जो बोझ है और पाप का जो जुआ है वो उसी को उठाने का परमेश्वर एक ही है। Yeah, we know that yoke of sin, it is weighing you down and you are having a burdened heart. हम सब जानते हैं कि जो पाप के जो जुआ है अब सभी लोगों को वो नीचे करके वो निराश में ले जा रहा है। He alone can heal the broken hearted. और परमेश्वर एक ही है जो टूटे हुए मन को सही कर सकता है। He alone can rescue those that are perishing. और जो नाश हो रहा है वो लोगों को बचाने के लिए वो एक ही जरूरत वो एक ही परमेश्वर He है। can set the captive free. और वो जो कैद में थे वो लोगों को छुटकारा करता है। Therefore, come just as you are. इसलिए आप जैसा है उसी रीति से परमेश्वर के पास He will आइए। give you eternal rest which is beyond our understanding. और हम जो समझते हैं उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर अपना शांति आप लोगों को देगा। It is free. वो जो मुफ्त में मिलता May है God help every one of us to enjoy that rest. वो शांति हम सब लोगों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर हम लोगों को सहायता May करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्ग पिता, knowing our need, Thou hast come into this world. हमारे जरूरती जानकर अपने इस पृथ्वी पर आए थे। The fellowship which is lost in the Garden of Eden because of the disobedience
to thy word and also subtlety of Satan. परमेश्वर आपके जो आज्ञा तोड़कर वो लोग ने पाप के कारण आपसे जो संबंध खोए गए थे, And now you want to restore it. तो फिर से वो संगति में हम लोग को लाने के लिए आप देख रहे That's हैं। why they are inviting us to come to you. इसलिए आपके पास आने के लिए आपने हम लोगों को आमंत्रण दिए थे। Thank thee for the saving invitation. परमेश्वर ये इस उधार देने का जो आमंत्रण है उसके लिए हम लोग धन्यवाद Thank you, करते Lord, हैं, for the satisfying command. और जो संतुष्ट आज्ञा है उसके बारे में हम लोग धन्यवाद करते हैं। And also we thank you for this wonderful promise and involved in it. और इसमें जो अद्भुत वादा है उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद करते You are हैं। calling us to relationship. और आपने हम लोगों को सब संबंध में आने के calling us लिए to आमंत्रण दे रहे partnership. हैं, और सजादारी में रहने के लिए आप Also you are आमंत्रण दे calling रहे us for discipleship. हैं, और शिष्यत्व में रहने के लिए हम लोगों को आमंत्रण दिए थे। Help us to obey you. आपको आज्ञा मानने के लिए हम लोग सहायता Help करें, us to enjoy this divine rest. और ये जो दैविक रीति से जो विश्राम है हम लोग को आनंद करने के लिए सहायता Lord, we करें। need that rest. और प्रभु हम लोग को ये जो विश्राम है हम लोग को चाहिए, And that is available with you. वो आपके पास में है। Help our dear ones who are hearing this message to come to you and enjoy this eternal rest. हमारे प्रिय भाई लोग, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, आपके पास आकर हमेशा की शांति वो लोग आनंदित करने के लिए सहायता करें। Help us throughout this day. इस दिन भर हम लोग को सहायता करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु, आमीन। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।